हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इसलिए लगातार बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, भक्ति के साथ में जियो, बुराई से दूर हो जाओ, भले काम में आगे हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। अभी हम लोग संदेश के लिए वचन पढ़ेगा, पढ़िए वही 9वां अध्याय दानियल 26वां वचन। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर हाँ, अभिषेक पुरुष काटा जाएगा, अभिषेक पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ हाँ, कुछ न लगेगा, हाँ, और उन आने वाले प्रधान की प्रजा हाँ, नगर और पवित्र स्थान को हाँ, नष्ट तो करेगी, हाँ, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो अभी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, हाँ। क्योंकि उसका उजड़ जाना हाँ। निश्चय ठान लिया गया। आमेन। ये एक वचन के अंदर बहुत हिस्ट्री रखा है, वो अभी हम लोग देखाएगा। आमेन। फिर से पढ़ो। उन 62 सप्ताहों के उन 62 सप्ताहों के हाँ बीतने पर अभिषेक पुरुष को ने प्रभु यीशु मसीह को काटा जाता है ना। हाँ, अभिषेक पुरुष काटा जाएगा, हाँ, और उसके हाथ हाँ, कुछ न लगेगा, हाँ। और आने वाले प्रधान की प्रजा आने वाला प्रधान की प्रजा, आने वाला प्रधान बोलेगा तो कौन है मालूम है? लूसीफर। आने वाला प्रधान कौन है? लूसीफर, शैतान। फिर से पढ़ो। और आने वाले प्रधान की प्रजा हाँ, आने वाला प्रधान का प्रजा, हाँ, नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगा। आने वाला प्रजा, शैतान का प्रजा। देखो ये बोलने का समय दाऊद का मंदिर नहीं है क्या? मंदिर बनने के पहले भविष्यवाणी आ चुका है ना। मंदिर नहीं है, सब उजड़ गया है। यरूशलेम उस समय भविष्यवाणी आ रहा है, ये लोग बनाने के लिए जा रहा, फिर से टूटने वाला है। बनाएगा फिर से टूटने वाला बोल के संदेश आ चुका है, क्लियर आया है। क्योंकि ये दानियल बताने का समय जेरूशलेम में मंदिर है क्या? हाँ? जेरूशलेम में मंदिर है? बिल्कुल नहीं है ना। लेकिन इधर वचन क्या बोल रहा है? उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा। अभिषेक पुरुष काटा जाएगा। यीशु मसीह आने का पहले यीशु मसीह का भविष्यवाणी दानियल बता दिया, यीशु मसीह आ रहा है और इनको काटा जाएगा। और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा, आने वाला प्रधान का प्रजा, यीशु मसीह जाने के बाद आ रहा है आने वाला प्रजा, वही रोम का तीतुरायन, रोम का तीतुस राजा, आने वाला प्रजा, उनका प्रजा, आने वाला राजा का प्रजा लोग, हाँ, आने वाले प्रधान की प्रजा, हाँ, नगर और जेरूशलेम नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, नष्ट करेगा। ये एडी में, एडी 70 में क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। समझ में आया है? एडी 70 में तीतुस क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। ये कौन बोल रहा है? दानियल बोल रहा है। ये मंदिर भी बनाए नहीं, देश भी बनाए नहीं, उसकी पहले भविष्यवाणी हो गया है। ये लोग बनाएगा फिर से तोड़ेगा। हाँ, परंतु हाँ, उस प्रधान का अंत ऐसा होगा, उस प्रधान का, वही चौथा जानवर, ये बोला ना, आने वाला वचन पढ़ो। और आने वाले प्रधान की प्रजा, आने वाला प्रधान का प्रजा, ये चौथा जानवर आ रहा है। हाँ,
परंतु उस प्रधान का अंत हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा। जैसा बाढ़ से होता है। हाँ कैसा? बाढ़ से, बाढ़ से। बाढ़ बोलेगा तो पानी भर जाता है। पानी कभी भरा? नोवा का समय में। कभी हो गया? नोवा का समय में कोई बचा था? बचा था? सिर्फ नोवा का परिवार बचा था ना। वैसे यीशु मसीह का परिवार सिर्फ बचेगा, उसका सिवा दूसरा कोई बचेगा क्या? अंत का समय में बता रहा है। हाँ, तो भी उसके अंत तक, तो भी उसकी अंत तक लड़ाई होती रहेगी, लड़ाई होते रहेगा, क्योंकि उसका उजड़ जाना, उसको उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया। निश्चय ठान लिया है। ये पक्का होने वाला है। आखिरी समय बड़ा युद्ध होने वाला है, वो अभी से शुरुआत हो गया है। आमीन। अभी से शुरुआत हो गया है। फिर से वो वचन पढ़ो। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर आपसे काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्रस्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है। तब भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया। आमीन, हालेलुया। अभी फिर से मैं ये हिसाब बता था। दाऊद यीशु मसीह आने का 1000 साल के पहले राज किया। राज इनका संतान कितना किया है? 400 साल। उसका बाद अन्य जात में कितना गया? 200 साल गया। इसमें कितना साल बाकी है? 400 साल बाकी है ना। तो 400 इधर आ गया, अभी 1000 आ गया है ना। ये 600 400 हिसाब करेगा तो कितना आया? 1000। दाऊद का और यीशु मसीह का बीच में कितना साल हो गया है? 1000 साल हो गया है। समझ में आया है? अभी देखिए, अभी ये 600 साल की हिसाब हम लोग आ गया। 400 तो फाइनल हो गया ना, इनका फाइनल हो गया है, इसका हो चुका है। अभी 600 चल रहा है ना। 600 चल रहा है। 400 200 और 400 पकड़ के 600 चल रहा है। अभी इस समय में यीशु मसीह आ रहा है। इसमें इन लोग का ये 600 साल भी अन्य जात है। इन लोग का राज बना गया नहीं कि दाऊद का राज अब तक नहीं बना। आमीन। अभी इस समय वो क्या बोलता है? कितना साल का बाद? क्या पढ़ो? 62 सप्ताहों के बाद, 62 सप्ताहों के बीतने पर, देखो ये 62 बीतने के बाद कौन अभिषेक पुरुष काटा जाता। अभी ये 600 साल के अंदर का हिसाब देखना पड़ेगा। अभी देखिए, अब उसकी पहला पढ़ो, 25वां वचन पढ़ो। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा निकलने से लेकर अब सिर्फ प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। 7 सप्ताह बीतेगा। फिर 62 सप्ताह के बीतने पर, 57 बीतने के बाद, फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत, बस ये पहला 7 और 62 है ना। ये टोटल हिसाब करेगा तो कितना आता है? 69 आता है। ये लोग कितना वर्ष गुलामी में रहता है? 70 साल। ये 70 को 69 माइनस करेगा तो कितना साल बाकी है? 1 साल बाकी है। आमीन। अभी देखिए, दूसरा एक हिसाब में हम लोग 2 साल देखा था, वो उस संदेश में है। सब 1 2 सब एक ही है। आमीन। अभी 1 साल हो गया है। अभी इसमें कितना हफ्ता बचा है? पहला 7 हफ्ता हो गया है ना। 7 हफ्ता हो गया और 62 हफ्ता हो गया। अभी कितना हफ्ता बचा है? 1 हफ्ता बचा है। 1 हफ्ता बचा, ये इसको जोड़ेगा तो 70 हो गया है ना। अभी देखिए, ये 70 हो गया। अभी कितना बचा है? 1 हफ्ता बचा है। ये 69 बोलेगा तो 62 हफ्ता का, ये 7 भी पूरा हो गया, 62 भी पूरा हो गया। ये अभी यीशु कटा गया। वो पढ़ो 62 का बाद 26। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा। कट गया है। आमीन। अभी ये 62 का कट गया तो अभी हिसाब कैसा करना पड़ता है? अभी ये हम लोग क्या किया, इसको क्या बोलता है? प्लस बोलता है। प्लस किया है।
आमेन। हिंदी में क्या बोलता है? जोड़ दिया, जोड़ेगा तो 69 आया। अभी देखिए, अभी इसको क्या बोलता है? गुड़ा। अभी 62 को फिर से क्या करना पड़ता है? गुड़ा करना पड़ता है, 7 से गुड़ा करना पड़ता है। कितना आया है? 434 आया है। आमेन। अभी इसको कहाँ जाके जोड़ना पड़ेगा? अभी इधर आना पड़ेगा, किधर? 600 में, है ना? ये 600 पूरा 600 में आ रहा है। अभी इसको 400 जोड़ना पड़ेगा ना। अभी 400 जोड़ लिया, अभी कितना? 600 के बाद कौन सा जोड़ना पड़ता है? अभी इसको कितना आता है? 1000 1034 साल पूरा हो गया। तो दाऊद का समय से, है ना, दाऊद का समय से यीशु मसीह आने तक कितना साल हो गया है? 1034 साल हो गया। तो इधर 1000 माइनस करना पड़ेगा, है ना, यीशु आने तक। कितना? 1000 माइनस करेगा तो आमेन। अभी देखिए, 1000 का बाद एक्स्ट्रा कितना हो गया है? 34, है ना, बराबर हो गया ना। ये एडी बनता है ना, ये एडी, ये बीसी बिफोर क्राइस्ट। एसी आता है, वो एसी अभी हिस्ट्री थोड़ा बदल गया, एडी डाल दिया। उसका अर्थ बोलने की मेरे को मालूम नहीं है, गलत शिक्षा नहीं देने का। हिस्ट्री जैसा है वैसा मैं बोल देता। आमेन। यीशु मसीह का पहला 1000 साल हो गया है। यीशु मसीह का बाद कितना? 34 साल। ये हफ्ता, पहला हफ्ता चालू हो रहा है ना। पहला एक हफ्ता कितना दिन है? 1 हफ्ता कितना दिन है? 7 दिन। कितना दिन? अभी 7 दिन, है ना, बाइबल के हिसाब में 7 साल। सात साल हो गया। आमेन। अभी 7 साल में आधा कितना होता है? 3.5 साल। ये 3.5 साल में कौन काटा गया है? आमेन। हालेलुया। समझ जाओ। अभी ये 600 साल का साथ में कितना जोड़ा है? और उसमें 1000 माइनस किया तो कितना आता है? 34 साल हो गया। आमेन। अभी ये 34 साल में कौन काटा गया है? यीशु मसीह, अभिषेक पुरुष। उसका क्रूस में मार दिया। अभी कितना साल बाकी है? 3.5 साल बाकी है। ये 3.5 साल आखिरी वर्ष के लिए रखा है। समझ में आ गया है? आप लोग को समझ में आया है? तुम लोग को समझ गया तो वो लोग भी समझ गया, नहीं तो पूछ नहीं का। 3.5 साल यीशु मसीह का हो चुका है। इसमें 6 महीना बाकी है। अभी बैलेंस इधर से ये आधा दिन उधर चला जाएगा, इधर आ गया। समझ में आया? 34 है, 34 में खत्म हो गया। इसमें 6 महीना इधर आ गया। अभी ये दोनों जोड़ेगा तो कितना? 7 साल। अभी 7 साल का उपद्रव है ये। समझ में आया है? फिर से मांगता तो पूछ लो, संदेह रहेगा तो पूछ लो।
इसमें अर्धा आएगा ना, 34 में शुरुआत है, ये 34 बोलता है, ये इसमें 6 महीना है, इसमें बैलेंस 6 महीना है, 6 मंथ, ये इधर आ चुका है। मतलब 6 महीना बाकी 6 महीना इसका बाकी है, ये मैं इसका 6 महीना बाकी है, वो इधर आ गया। 3.5 ये 7 साल को अर्धा करेगा तो इधर 3.5 हो गया, इधर 3.5 हो गया। क्योंकि हम आपको क्यों ऐसा बताने का, सीधा 3.5 ही बता देता है, हो गया। अभी 3.5 साल इधर हो गया, 3.5 साल बैलेंस रखा है, ये आखिरी दिन के लिए रखा है। फिर से वो वचन पढ़ो। उन 62 सप्ताह बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा। अभिषेक पुरुष काटा गया है, यीशु मसीह काट दिया है, और उसके हाथ कुछ न लगेगा। हाँ, और आने वाला प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट करेगी। वही आखिरी का समय वो लोग नष्ट करने के लिए आ रहा है, वो 3.5 साल उधर आता है। परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो अभी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, लड़ाई होते रहेगा, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। 27 पढ़ो। वह प्रधान एक सत्ता के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधे। देखो वो एक सत्ता के लिए, मैं निकाल देता है, देखिए अभी 70 वर्ष में कितना पूरा हो गया है, 69 पूरा हो गया है, कितना बचा है? अभी एक हफ्ता का बात हो रहा है। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। दृढ़ वाचा बांधेगा। आखिरी इसमें ये एक दिन 7 दिन है ना, एक हफ्ता 7 दिन, 7 दिन बाइबल के हिसाब में 7 साल। ओके, ये 7 साल में 3.5 साल यीशु मसीह ले चुका है और 3.5 साल बाकी है। कितना बाकी है? 3.5 साल बाकी है। ये 3.5 साल ये कभी स्टार्ट होएगा? ये वचन ऐसे रखो, 10वां अध्याय 14 वचन पढ़ो। और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अब तो मैं तुझे समझाने के लिए आया है कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। ये कौन सा दिन के बारे में बता रहे? ये 3.5 साल किसका था? यीशु मसीह का था। ये अभी क्या हो गया? खट हो गया है। अभी बचा है कितना? ये 3.5 साल कौन सा दिन का बारे में बता रहा है? अंत का समय में। फिर से पढ़ो। और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि समझाने के लिए आया है कि अंत के दिनों में अंत का दिन कितना साल बचा है? 3.5 साल बचा है। मैं अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी? तेरे लोग बोलेगा तो कौन है? इजरायली। हम लोग नहीं है। कौन लोग है? इजराइल लोगों। कौन बोल रहा है? परमेश्वर, यहोवा दानियल को बोलता है। दानियल की कौन सा जात की है? इजरायली है। तो वो वचन क्या बोलता है? तेरे लोग, इजरायली लोग के लिए आ रहा है। तेरे लोगों की क्या दशा होगी? तो इजरायली लोग को क्या दिशा होएगा? आमीन। इजराइल लोग को क्या दिशा होएगा वही बताने के लिए आया है। क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है, जो दर्शन देखा है, अंतिम समय का दर्शन देखा है, वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। बोल दिया ना। अभी चल रहा है ईरान इजराइल का युद्ध हो रहा है क्या? नहीं है। ये सब अपना संदेश से आया है। ईरान कितने भी उड़ी मारने दो, इजराइल को कुछ नहीं कर सकता है। आमीन। अभी आइए 9वां अध्याय में 26वां वचन पढ़ो। उन 62 सप्ताह बीतने पर उन 62 साल बीतने के बाद अभिषेक पुरुष
पुरुष काटा जाएगा अभिषेक पुरुष काटा गया है और उसके हाथ कुछ न लगेगा हाँ, और आने वाले प्रधान की प्रजा आने वाला प्रधान की प्रजा वही अंतिम समय में है ना, अंतिम समय में उसका प्रजा आ रहा है। किसका प्रजा? शैतान का प्रजा, रोम से आ रहा है। हाँ, नगर और कब्रिस्तान को नष्ट करेगा, जेरूसलेम को नष्ट कर देगा। वो करेगा रोम, ये लोग नहीं है, मुस्लिम कंट्री नहीं है, वहां आके वो लोग आके करेगा, क्योंकि उनका विरोध में इजरायली आएगा। रोम का विरोध में इजरायली खड़ा होने वाला है। उस समय वो लोग फिनिश करेगा। जैसा यीशु मसीह की बात 70 वर्ष की बाद तीतुराजन आके खत्म किया ना, वैसे फिर से एक बार रोम इजराइल को खत्म करेगा। हाँ, परंतु उस प्रधान का अंत हाँ, ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है, जैसा बाढ़ से होता है, जैसा नोवा का समय में जो दंड मिला वही दंड ये पृथ्वी की मिलेगा। हाँ, उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, अंत तक, अभी अंत तक क्या होएगा? लड़ाई होती रहेगा। तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लेगा। आखिरी समय के बारे में मत्ती 24:6 क्या बोल रहा है? फटाफट पढ़िए। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा, लड़ाइयों को चर्चा सुनेगा। सुन रहे क्या? नहीं, हम लोग हर दिन सुन रहे हैं। ये साइड में देखता तो रशिया यूक्रेन, इधर देखा तो इंडिया चाइना पाकिस्तान का, थोड़ा उसका बगल में जाएगा तो इजराइल और ईरान का लड़ाई चल रहा है। वैसा दुनिया पूरा लड़ाई में उतर गया। हम लोग सुन रहे हैं, लड़ाई का चर्चा सुनेगा तो घबरा न जाना। लेकिन हम लोग, कौन लोग? मसीह भाई लोग घबरना नहीं, ब्राइड कभी घबरना नहीं, दुल्हन कभी घबरना नहीं, क्योंकि इनका होना अवश्य है। ध्यान मत दे दो, बोल दिया बाइबल, ये होने दो। लड़ाई होते रहेगा, दुनिया दुखित में रहेगा, हम लोग दुखित नहीं है, क्योंकि वचन भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। परंतु उस समय अंत न होगा। उस समय अंत मतलब अभी जो लड़ाई हो रहा है, इजराइल का ईरान का लड़ाई हो रहा है, अभी अंत नहीं है। अभी आइए 10वां अध्याय दानियल का पढ़िए, 10 में 14 पढ़ो। और अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत का दिन है ना। उधर यीशु बोला क्या? लड़ाई ये सब सुनेगा, अंत नहीं होगा। और इधर क्या बोलता? अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दिशा होएगा? इजराइल लोग को क्या होने वाला है? क्योंकि जो दर्शन तू जो दर्शन देखा है वो कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। फिर से ना ये लोग जेरूसलेम को बनाएगा, मंदिर बनाएगा, इजराइल देश को बनेगा। आखिरी में रोम आके उनको फिनिश करेगा, क्योंकि इजराइल उनका विरोध में जाएगा। फिर से आके वो लोग तोड़ फोड़ करेगा। ये अंतिम समय में हो रहा है, ये सब दर्शन में देख रहा है। ये लोग बच्चे लोग कैसा मारपीट कर रहा है, कैसा न्यूक्लियर बम के वजह से मर रहा है, वो सब देख रहा है। फिर से वो मंदिर तोड़ फोड़ हो रहा है। आमीन। अभी आइए 9वां अध्याय 26वां वचन पढ़ो। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा। ये 62-57 का बाद अभिषेक पुरुष यीशु मसीह कटा गया है, और उसके हाथ कुछ न लगेगा। और आने वाले प्रधान की प्रजा, आने वाला ये 3.5 साल है ना, इस समय एक प्रधान आ रहा है, लूसीफर। और उसके हाथ कुछ न लगेगा। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और कब्रिस्तान को नष्ट तो करेगा। परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा, उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है। तब भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया है। उसका बाद उस देश को भी खत्म कर देगा, रोम को भी।
आमेन। उसके बाद पूरा खत्म हो रहा है, अंत तक लड़ाई 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 लड़ाई। इसलिए मैं बोल रहा है, मैं आगे जीने के लिए मेरा पसंद नहीं है। ये दिन अच्छा है, हम लोग अभी तैयार होके स्वर्गराज जाने के लिए तैयार होना है। रैप्चर में चले जाएगा, हम लोग भाग्यवान है। 27वां वचन बताता, पढ़ो 27:27 पढ़ो। एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। देखो ये 3.5 साल दृढ़ वाचा बहुतों लोग से बांधेगा, बहुत से लोग का साथ में ये वाचा बांधेगा। आने वाला प्रधान कौन सा? बहुत से लोग का वाचा, मुसलमान से वाचा करेगा, इज़राइल से वाचा करेगा, क्रिश्चियन लोग से वाचा करेगा। ये 3 धर्म का जगह है जेरूसलेम। वो वाचा करके वो आके मंदिर में आएगा। वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर, आधे सप्ताह का बीच में, आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा। वो फिर क्या करेगा? मेल बलि अन्य बलि को, ये आ गया, ये 3.5 साल राज करने के लिए आ गया। वो आके इज़राइल लोग का मेल बलि अन्न बलि खत्म करके वो कैथोलिक चर्च बनाएगा, आरसी। आमेन। वो अपना राज लेके आने के लिए देखेगा, रोम राज लेके आने के लिए देखेगा। किधर आके? यरूशलेम में आके। आमेन। अभी देखिए, ये 3.5 साल वो बनाने के लिए सबसे अभी मांडवाली करेगा, अभी करने के लिए तैयारी में बैठा है। अभी देखो ये सब छोटा मोटा लड़ाई जो युद्ध हो रहा है ना, एक दिन ये सब का मालिक रोम ले लेगा। रोम आके मांडवाली में आएगा। अब अमेरिका मांडवाली में बैठा है, इसकी बात अमेरिका नहीं है, रोम मांडवाली करने के लिए आएगा। रोम का जो मिट्टी मिट्टी बातों में पूरा धर्म फंस गया, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू सभी लोग उनका हाथ में चला जाएगा और उसका रूल करेगा। वो आ रहा वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड वन रिलीजन आएगा। उस समय की लड़ाई बाइबल बता दिया। आमेन। पढ़ो। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली खंडित वस्तुएं दिखाई देंगी। अभी देखो, वो अभी कैथोलिक चर्च बनेगा, इजरायली चर्च, जेरूसलेम का सोलोमन का चर्च कैथोलिक चर्च बनाने के लिए जाएगा। वो लोग मानेगा क्या? मानेगा? वही लड़ाई होता है, वही लड़ाई। 10वां अध्याय 14 वचन फिर से पढ़ो। और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में, अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, तेरे लोग का क्या दशा होएगा? क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है, जो दर्शन तूने देखा है वो कुछ दिनों का बाद पूरा होगा। देखा ये बात 9वां अध्याय में देखा, ये सीन बताए ना, 10वां अध्याय बता दिया पूरा होगा। वो लोग आएगा, ये 3.5 साल राज, वो आने वाला प्रधान लूसीफर आ रहा है, खतरनाक समय है। उस समय हम लोग जोर से बोलो, तुम लोग इधर ही बैठ जाओ, हम जाएगा। आमीन। उस समय हम लोग यहां नहीं है। क्यों? हम लोग को यह परेशान उठाने का नहीं। मैं बोल रहा मेरे को नहीं उठाना है, मैं आज भी तैयारी में बैठा है। आगे का एक एक दिन खतरनाक दिन है, खतरनाक दिन है। बारिश बंद हो जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, खड्डा खोदेगा, पानी नहीं है, उसकी जगह पे खून निकलेगा। धरती में कैसा जिएगा? समुद्र का पानी को फिल्टर करके कितना पिएगा? कौन इतना पैसा दे के लेगा? समय आ रहा है समुद्र का पानी फिल्टर होने का। पानी नहीं तो क्या करेगा?
इजराइल लोग अभी से तैयार है। उन लोग समुद्र का पानी फिल्टर करके किसान का खेत का काम करता, पीने का पानी व्यवस्था कर दिया है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, पानी के लिए तड़पने का दिन आ रहा है। आमीन। वो दिन आने का पहला ये दर्द से छूटने के लिए देखो, प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।